पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना आजकल एक अजीब सी खींचतान चल रही है। हाँ बिल्कुल। और इसके सेंटर में है दिलजीत दोसांझ। उनकी एक फिल्म है सरदार जी 3, उस पर बैन लगा है और अब लगता है इसका असर उनकी अगली बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 पर भी पड़ रहा है। हमारे पास जो जानकारी आई है वो इस पूरे मामले पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। हाँ, देखते हैं इसे। हाँ, और ये सिर्फ फिल्मों की रिलीज या कास्टिंग की बात नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला इंडस्ट्री की जो अंदरूनी राजनीति है, नेशनल सेंटिमेंट्स है और आर्टिस्ट के करियर तक पहुंच गया है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है सरदार जी 3 के ट्रेलर से। वो आया था 22 जून को। तो दिक्कत किस बात पर हुई असल में? दिक्कत हुई मतलब फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के होने पर। अच्छा। और बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब हाल ही में कश्मीर में वो आतंकी हमला हुआ ना। हाँ, वो दुखद घटना। हाँ, जिसमें कई भारतीय टूरिस्ट मारे गए। बिल्कुल। तो माहौल पहले से थोड़ा सेंसिटिव था और इसने जैसे आग में घी का काम किया। और फिर इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिएक्शन आया? मतलब फौरन एकदम फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, FWIC जिसे कहते हैं। हाँ, FWIC, वो जो वर्कर्स की यूनियन है। हाँ, तकनीशियनों और वर्कर्स की काफी प्रभावशाली संगठन है। वो एकदम मैदान में आ गए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में फिल्म पर बैन लगवा दिया। ओहो। और सेंसर बोर्ड से भी कहा कि भाई इसे क्लियर मत करना। ओहो। नतीजा ये है कि फिल्म दुनिया भर में तो रिलीज हो रही है पर अपने यहाँ इंडिया में नहीं दिखेगी। यानी FWIC का दबाव काम कर गया। अच्छा, और क्या इंडस्ट्री के अंदर से भी कुछ हुआ? मतलब कोई हलचल? बिल्कुल हुई। जैसे एक्ट्रेस नीरू बाजवा हैं, वो फिल्म का हिस्सा है। हाँ। उन्होंने सोशल मीडिया से सारे प्रमोशन हटा दिए। सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, सिंगर बी प्राक ने भी खोलकर दिलजीत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ कलाकारों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। अरे बाप रे। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर भी मतलब काफी खींचतान है इस मुद्दे पर। दबाव साफ दिख रहा है। और इसी दबाव के बीच अब बात आ गई है दिलजीत के अगले बड़े प्रोजेक्ट पर, बॉर्डर 2। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मामला और बढ़ गया है। FWIC अब मांग कर रहा है कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से हटाया जाए। बॉर्डर 2 से? हाँ, उनका तर्क वही है कि भाई दिलजीत एक ऐसी फिल्म सरदार जी 3 से जुड़े हैं जिसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं और जिस पर भारत में बैन लगा है। और बॉर्डर 2 तो काफी बड़ी फिल्म है, आप जानती हैं। सनी देओल हैं, वरुण धवन, आहान शेट्टी। हाँ, बड़ी कास्ट है। लेकिन फिल्म तो बननी शुरू हो गई थी ना? शायद आधी शूटिंग भी पूरी हो गई थी। हाँ, यही तो पेंच है। आधी शूटिंग हो चुकी है। अब सोचिए इस स्टेज पर। और बात यही नहीं रुकी। FWIC ने तो इसे और आगे बढ़ा दिया है। हाँ। उन्होंने सीधा होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी है। क्या बात कर रहे हैं? सीधा मिनिस्टर्स को खत? ये तो बहुत सीरियस हो गया। किसने लिखा है खत? वो चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के लिए NDA कैंपस मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो परमिशन मिली है, हाँ। उसे कैंसिल कर दिया जाए। हाँ। फिल्म का कुछ हिस्सा वहां शूट होना है। तो आप समझ सकती हैं कि FWIC कितना प्रेशर बना रहा है। बिल्कुल। ये तो मतलब सिर्फ इंडस्ट्री का मामला नहीं रहा, अब ये तो ऊपर तक पहुंच गया। हाँ, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाओं से जुड़ गया है उनके हिसाब से। अच्छा, इस सब के बीच ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद एमी वर्क को बॉर्डर 2 में दिलजीत की जगह लेने को कहा गया है। क्या ये सच है? हाँ, देखिए ऐसी अफवाहें जोरों पर हैं कि एमी वर्क रिप्लेस कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो दिलजीत के सीन दोबारा शूट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एमी वर्क की टीम ने साफ इनकार किया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, उन्होंने मना किया है। हाँ, और फिल्म से जुड़े जो अंदर के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फिलहाल तो दिलजीत ऑफिशियली फिल्म का हिस्सा है। तो अभी स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग है। पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। समझ गए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक फिल्म सरदार जी 3 का विवाद दूसरी बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 के फ्यूचर पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। इसमें इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय भावनाएं हैं, एक आर्टिस्ट की अपनी चॉइस है और अब तो सरकारी दखल की मांग भी शामिल हो गई है। हमारे सोर्सेज ने इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोली हैं। हाँ, और ये पूरा मामला ना कला, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान के बीच का जो एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। खासकर ऐसे टाइम में जब दो देशों के बीच तनाव चल रहा हो, तब कलाकारों के बीच कोलैबोरेशन कितना पॉसिबल है और उन पर किस तरह का दबाव आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जो इन घटनाओं से उभर रहा है। बिल्कुल। और हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात को कैसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।